हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है और कौन कौन से फैक्टर इन सब के साथ जुड़ते हैं और आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए शुरू करते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है। आरएनए पॉलीमरेज जो है एक प्रोटीन है जो कि डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से एक आरएनए का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। अब प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक ही होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, कि लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक cells have only one RNA पॉलीमरेज। अब सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज से कहने का क्या मतलब है। अब एक आरएनए पॉलीमरेज होगा तो वही एक ही आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट काइंड के जो भी आरएनएज होते हैं उनका फॉर्मेशन वो कर देगा, लाइक टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इन सब का। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, इसी की वजह से वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक होता है और वही आरएनए पॉलीमरेज इन सभी आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब अगर बात करूँ कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसलेशन के साथ कपल्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विथ ट्रांसलेशन। बहरहाल ये तो आगे की बात है, लेकिन अब बात करें इसके डिस्कवरी की। आरएनए पॉलीमरेज के जो डिस्कवरर थे वो थे सैमुअल बीविस एंड जेरार्ड हार्विच। इन्होंने 1916 में आरएनए पॉलीमरेज का खोज किया था। ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में, उसमें कई प्रकार के सब यूनिट्स होती हैं। अगर उन सब यूनिट्स को मैं लिखूं तो अल्फ़ा, बीटा, ओमेगा एंड एक सिग्मा फैक्टर होता है, अल्फ़ा 2, बीटा, बीटा डैश। ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका एक बहुत बड़ा रोल है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। ये करता क्या है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है आरएनए के जो प्रमोटर रीजन्स होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को उस टेम्पलेट प्रमोटर रीजन पे जाकर बाइंड करा देता है एंड उसके बाद से ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। ये जो अल्फ़ा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा है, इनके आपको फंक्शंस आगे जब आप जाएंगे पढ़ेंगे तब उसमें इसका फंक्शन देखने को मिलेगा। 12th लेवल पे या नीट के लिए सिर्फ ये सिग्मा सब यूनिट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के बारे में। बात करें अगर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली अगर बताऊं तो मेनली 3 टाइप के। अब वो जो 3 टाइप के आरएनए हैं, आरएनए पॉलीमरेज है, वो वेरियस टाइप के आरएनएज का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को आप लोग पॉली लिख सकते हैं या फिर पॉल लिख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3rd। वैसे तो 4th भी होता है एंड 5th भी होता है, बट यहाँ पे मेनली हम लोगों को आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 के बारे में जानना है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें से जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है वो आरआरएनए को कोड करेगा, दूसरा वाला जो है वो एमआरएनए को कोड करेगा एंड तीसरा जो है 2टीआरएनए को कोड करेगा, आरएमटी। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं लाइक आरएनए पॉलीमरेज 2 के, जैसे कि एमआरएनए तो है ही, एसएनआरएनए, पीवीआरएनए, इस तरह के, इसके टीआरएनए, एसआरआरएनए और भी कई सारे।
ऐसी सेम आरएनए पॉलीमरेज में भी होती है। आरएनए पॉलीमरेज की लाइक 28 SrRNA and 5.8 SrRNA and 80 SrRNA, कुछ इस तरह से। SrRNA। ओके, सो ये तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अभी जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो बनता है कई सारे फैक्टर्स के द्वारा। उन बिना फैक्टर्स के जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपने ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर ही नहीं पाएगा। अगर उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के नाम बताऊं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक होता है जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक होता है स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जीटीएफ एंड एसटीएफ। जीटीएफ डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, 2, 3। एंड ये जो एसटीएफ है वो सेकेंड वाले का पार्ट है, तो इसकी वजह से इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए बी डी। अब ये जो एसटीएफ है ये एसटीएफ पार्ट है जीटीएफ 2 का। अब ये जो जीटीएफ 2 से एसटीएफ बना है, अब एसटीएफ डिवाइड होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 सेकेंड ए बी डी ई एफ एंड एच। अब ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, और ये सभी जब आपस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ेंगे तो इसका फॉर्मेशन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्लस आरएनए पॉलीमरेज एट द promoter region. This whole complex is refers as transcription initiation complex in case eukaryotes. अब अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, सो देखते हैं उसे। प्रोकैरियोट को मैंने पीके के फॉर्म में लिख दिया, सो आप समझ लीजिएगा। सो मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए है, अभी जो डीएनए है इस पे पोलैरिटी होगी 3 to 5, 5 to 3। अब यहाँ पे आपका प्रमोटर रीजन मान लीजिए यहाँ पे, प्रमोटर रीजन। अब इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर आर सब यूनिट। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे आप क्या जोड़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पे जुड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी ये कंडीशन है कि वो 3 to 5 डायरेक्शन में ही आरएनए का फॉर्मेशन करेगा डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इस स्टैंड का, ये है टेम्पलेट स्टैंड। सो अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से बाइंड होता है तो उस दौरान ये जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्योंकि इस सिग्मा फैक्टर का बस इतना ही काम है कि प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करना और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग करवा देना उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेसेस पे। एंड देन ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ेगा 3 to 5 डायरेक्शन में। एंड 3 to 5 डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से जो पोलैरिटी होगी आरएनए की, वो आरएनए का पोलैरिटी होगा 5 to 3 डायरेक्शन में। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या होती है और जो आरएनए होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है। सो ऑप्शन में यही दिया रहेगा कि 3 to 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड एंड 5 to 3 प्राइम आरएनए पॉलीमरेज आरएनए। सो उसका आंसर होगा 5 to 3 एंड 3 to 5 टेम्पलेट स्टैंड एंड 5 to 3 एमआरएनए या फिर कोई भी आरएनए। सो उसके बाद भी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ से एक आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी आरएनए जो है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा आपका टर्मिनेशन पॉइंट।
टर्मिनेशन पॉइंट। अब इस टर्मिनेशन पॉइंट पर आकर ये आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा और ये जो आरएनए है वो रिलीज आउट हो जाएगा। अब ये जो टर्मिनेशन होता कैसे प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रो प्रोटीन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, रो को। एंड ये जो रो प्रोटीन है वो एटीपीएज एक्टिविटी को कैरी करता है। अब ये रो क्या करता है कि मान लीजिए कोई रो प्रोटीन है, यहाँ पर एक डीएनए है एंड ये एक आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर डीएनए आरएनए ऐसे रिलीज हो रहा है। सो ये जो आरएचओ प्रोटीन है या फिर रो प्रोटीन है, ये रो प्रोटीन क्या करेगा कि आरएनए के एंड पे एक आरयूटी सीक्वेंसेस होती हैं। आरयूटी सीक्वेंस होता है जिसका फुल फॉर्म है रो यूटिलाइजिंग टर्मिनेशन। रो यूटिलाइजिंग टर्मिनेशन। अब ये जो रो प्रोटीन है ये स्पाइरल मूवमेंट करते 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 इस रो आरयूटी सीक्वेंस पे पहुंचेगा और उस आरयूटी सीक्वेंस से ये जाकर अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसके अटैचमेंट होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज में जहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है आरएनए का निकलने के लिए, उस एग्जिट पॉइंट को ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है कुछ इस तरह से। अब ब्लॉक कर देने के बाद क्या होता है कि जो आरएनए है वो बन तो रहा है लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। इसके वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए के जो फॉर्मेशन है उसको रोक देता है और उसी को हम लोग टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। सो इनिशिएशन हुआ यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ा सिग्मा फैक्टर के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज हुआ, उसके बाद ये एलोंगेशन करेगा। एलोंगेशन करने का सीधा सा मतलब यही होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को इलोंगेट करना या लंबा करना। मीन्स मान लो ये डीएनए है और जब एलोंगेशन होगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और जो डीएनए आरएनए की लेंथ होगी वो उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। अब प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन में फ़ायदा ये रहता है कि इसमें किसी प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता और इस ट्रांसक्रिप्शन के साथ जो ट्रांसलेशन है वो कपल्ड रहती है। कपल्ड रहने का मतलब कि अगर यहाँ पे आरएनए इसके साथ बनते जा रहा है तो यहीं पे आकर राइबोसोम भी जुड़ेगा और राइबोसोम इस आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करते जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि जो एमआरएनए है वो एंटी कोडॉन्स को कैरी करता है या फिर कोडॉन्स को कैरी करता है। सो आरएनए जो है वो कोडॉन्स को कैरी करता है। कोडॉन्स मीन्स ये पर्टिकुलरली एमआरएनए की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एमआरएनए कोडॉन को कैरी करता है और उस कोडॉन के थ्रू जो टीआरएनए होता है कुछ इस तरह से, ये टीआरएनए अपने एंटी कोडॉन्स को इस आरएनए के कोडॉन के साथ जोड़ता है और यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स होती हैं और उन अमीनो एसिड को आरएनए पॉलीमरेज के एक्सेप्टर साइट में लेकर आता है, फिर पेप्टाइडल साइट में उसको कई सारे अमीनो एसिड को जोड़ता है एंड एग्जिटर साइट से निकाल देता है बाहर। सो ये तो हुआ एक छोटा सा ओवरव्यू कि कोडॉन्स कैसे आरएनए पॉलीमरेज का चिपकते हैं। सो एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं जो कि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से आते हैं। अब ये जो कोडॉन्स हैं इस कोडॉन्स में बस एक चेंजेस रहता है क्योंकि वहाँ पे बस डीएनए में जो टी होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के द्वारा। सो एक छोटा सा चेंजेस है। और ये हुआ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में दो तरह का टर्मिनेशन होता है, एक रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। ये हुआ ये जो मैंने बताया है कि आरएचओ प्रोटीन आरयूटी सीक्वेंस जाकर बाइंड होता है यानी इसके पॉलीमरेज के एग्जिट साइट पे जाकर ब्लॉक कर देते हैं, इसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है। ये हुआ आरएनए डिपेंडेंट, सॉरी रो डिपेंडेंट। अगर रो इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनती हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है ये क्या करती हैं कि इनमें भी जो बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। मीन्स कुछ इस तरह से, मान लो ये एमआरएनए है, अब यही एमआरएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाती हैं। लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ने आपने पढ़ा होगा जी 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 सी सी, मान लो ये एक सीक्वेंस है एंड इसका जब हम लोग एंटी पैरेलली बनाएंगे तो सी 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 जी 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 हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह का कुछ आरएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए में बनता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज के एग्जिट साइट पे जाकर बाइंड हो जाता है एंड बाइंड होने के बाद क्या करता है कि उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। सो ये हुआ रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। सो ये पूरे की पूरी बातें आरएनए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है,
इनिशिएशन क्या होता है, एलोंगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है। सो इसमें से कुछ बहुत मेन बातें ये हैं कि सिग्मा फैक्टर एक ये चीज़, रो फैक्टर एक ये चीज़, RUT सीक्वेंसेस एक ये, 5 to 3 पोलैरिटी ऑफ mRNA एक ये, एंड कोडॉन्स ऑफ mRNA, टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी। ये कुछ मेन बातें हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसमें किस तरह से टर्मिनेशन होता है एंड इलोंगेशन एंड इनिशिएशन कैसे होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।